Dear students, today I will discuss here BSc first term मैथ्स डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें मैक्लॉर्लिस थ्योरम का इस्तेमाल फॉर्मेट बताएंगे। मैक्लॉर्लिस थ्योरम का स्टेटमेंट है ये, लेट x बी ए फंक्शन ऑफ x which can be expanded, जिसको हम विस्तार कर सकें, which can be expanded as a power series in x if the expansion be डिफरेंशिएबल टर्म बाय टर्म, यानी प्रत्येक पद उसका डिफरेंशिएट किया जा सकता हो। डिफरेंशिएबल टर्म बाय टर्म एनी नंबर ऑफ टाइम, यानी किसी भी नंबर तक 10 नंबर 20 नंबर 50 नंबर 100 नंबर n टाइम तक डिफरेंशिएट किया जा सकता हो। देन f x इक्वल टू f नॉट, फिर x प्लस x अपॉन f डैश f x अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश x नॉट, और फिर x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x नॉट, फिर प्लस काट करके इस तरह से इसका स्टेटमेंट है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में लेट f ऑफ x इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट करके प्लस a(n)x की पावर n, ऐसा एक फंक्शन हमने कंसीडर किया। कंसीडर करने के बाद अब इसमें देखिए, अगर हम इसमें निकालें जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इसमें अगर हम इसका f नॉट निकालें, क्या निकालें? f नॉट ये है आपका, तो f की जगह x की जगह पे क्या पुटअप कर दें? 0 पुटअप कर दें। f नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या मिल जाएगा? इसमें मिल जाएगा हमको ये, इसका यहाँ 0 रखोगे, 0 रखोगे, ये 0, सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो f नॉट इक्वल टू a नॉट मिलने वाला है हमको। क्या मिलने वाला है? a नॉट मिलने वाला है। फिर अब हम निकालेंगे f डैश x, f डैश x क्या निकलेगा हमारा? देखिए इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो प्लस आपका ये तो खत्म हो जाएगा, ये मिल जाएगा a1 आपका इक्वल टू a1, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। ये a1 आपका x डिफरेंशिएट किया प्लस बन गया 2a(x), क्योंकि x इसमें माइनस हो जाएगा, 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an(x) की पावर n माइनस 1, राइट। अब देखिए ये अगर हम इसको निकालें f डैश नॉट निकालें तो f डैश नॉट क्या हो जाएगा? ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0, सारे टर्म 0 मिल जाएंगे, आपका a1 क्या मिल जाएगा? a1 मिल जाएगा। a1 के नीचे हम 1 फैक्टोरियल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है आपका, राइट। फिर अब हम निकालेंगे इसका f सेकेंड डैश, सेकेंड डैश निकालेंगे, यानी सेकेंड डेरिवेटिव, यानी इसको डिफरेंशिएट फिर से कर देंगे। इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करते, ये टर्म 0 मिल जाएगा और ये मिल जाएगा 2a2 मिल जाएगा, 2a2 मिल जाएगा प्लस ये मिलने वाला है 6a3x स्क्वायर x मिल जाएगा, ठीक, प्लस डॉट 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 करके मिल जाएगा आपका ये प्लस ये n इंटू n माइनस वन और x की पावर n माइनस 2, और ये मिल जाएगा आपका a n x की पावर n माइनस 2 मिल जाएगा। अब हम f ऑफ x है आपके पास,
तो यहाँ पे फिर से 0 रखेंगे x की जगह पे, तो यह डबल डैश नॉट इक्वल टू 2a2 बनने वाला है। बाकी ये सारे टर्म 0 मिलने वाले हैं। दिस इंप्लाइज दैट a2 इक्वल टू f डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्या मिल गया? 2 फैक्टोरियल मिल गया। फिर नेक्स्ट आप इसका निकालिए या ट्रिपल डैश x यानी थर्ड डेरिवेटिव। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिल जाएगा आपका इक्वल टू, ये तो 0 मिलने वाला है और ये मिल जाएगा 6a3। बाकी टर्म इसके सब 0 होने वाले हैं, सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो ये इंप्लाइज दैट f, बाकी टर्म इसके जो भी होंगे हमें पता नहीं है। फिर f नॉट ट्रिपल डैश 0 निकालोगे तो क्या मिल जाएगा? इसके सारे टर्म ये 0 मिल जाएंगे और ये मिलने वाला है आपका 6a3 मिलने वाला है। दिस इज आल्सो इंप्लाइज दैट a3 इक्वल टू f डैश अपॉन f डैश 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्योंकि हम 6 को 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 होता है, इसलिए इसको हम 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ओके, अब आप जो है ये सारी वैल्यूज इसी तरह से निकाल करके और पुटअप कर दीजिएगा। क्या कीजिए? इक्वेशन नंबर 1 में तो f ऑफ x इक्वल टू a नॉट की वैल्यू क्या निकाली थी? a नॉट की वैल्यू हमने f डैश निकाली थी, राइट। और फिर इसकी क्या निकाली थी? f डैश f प्लस x। इसकी वैल्यू क्या निकाली? a1 की वैल्यू क्या निकाली थी? a1 की वैल्यू निकाली थी आपकी जो है 1 फैक्टोरियल। a1 की वैल्यू निकाली थी हमने f डैश नॉट अपॉन 1 फैक्टोरियल। फिर प्लस a2 की वैल्यू क्या निकाली? a2 की वैल्यू निकाली थी हमने ये वाली, यानी कि x स्क्वायर, ये x स्क्वायर लिखा, a2 की वैल्यू f डबल डैश नॉट अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर प्लस a3 की क्या वैल्यू निकाली? a3 की वैल्यू निकाली हमने f ट्रिपल डैश x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। दिस इज नॉट प्लस डॉट डॉट करके चले जाइएगा और प्लस ये x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f नॉट n टाइम डिफरेंशिएट। तो इस तरह से ये आपका प्रूफमेंट आ गया इसका। अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू y नॉट प्लस x y1 नॉट प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y2 नॉट प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल y3 नॉट प्लस डॉट डॉट x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल yn नॉट। ऐसा लिख सकते हैं माय डियर, yn नॉट हो गया आपके पास। तो इसको इस फॉर्म, इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैक्लॉरिन सीरीज आपकी, मैक्लॉरिन थ्योरम आपकी प्रूफ हो गई। ओके, थैंक यू।